ध्येयः सदा त्रिविधतापनिवारणाय स्वाम्याशुधीरतनयो ललितावतार वृन्दाविनोद सदनस्य प्रकाशकोऽसौ गर्गावतंसरसिको श्रीहरिदासवर्यः। श्री राधे। बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा पर्व की परम आध्यात्मिक एवं भक्ति रस से ओतप्रोत इस मंगलमय वेला पर अपने हृदय के कुछ भावों की चर्चा मैं आपसे करूंगा और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा से आप निश्चित ही प्रभु के प्रति भक्ति एवं जीवन के प्रति ऊर्जा का अनुभव करेंगे। हम देखते हैं कि उपासना जगत में उपासक अनंत हैं। कोई सौर, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव, इसी प्रकार और भी कई तरह के उपासक हैं, क्योंकि मेरे भगवान तो अनंत विभूतिमय हैं। वही विश्वेश्वर, विश्वरूप और विश्वमय है। जल, स्थल, व्योम सभी उनसे व्याप्त है। वो तो सबके आधार और सर्वमय है। उनका ही अंश संभाव से हम सभी में विद्यमान है। समस्त देवों में भी वही परमात्मा अपने अंश से विराजमान है। गीता जी में कहते हैं प्रभु, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। हे अर्जुन, जो लोग किसी भी देवी देवता की भक्ति भाव रखकर श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं, वे भी वास्तव में मूल रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और अधिष्ठाता हूं। सर्व यज्ञानाम अहम ही भोक्ता। बंधु, हम सब तो कितने भाग्यशाली हैं जो कि हमने कहीं बीच में न उलझकर सीधे ही अपनी गाड़ी हाईवे पर दौड़ा दी है और उन रसिक सम्राट गुरुनाम गुरुवे नमः, गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को पकड़ लिया है। और यदि मैं हृदय से कहूं तो बिहारी जी ने भी तुम्हें पकड़ लिया है। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बिहारी जी को छोड़कर कहीं किसी और के न बन जाएं। जब तक ये तुम्हारी सांस चल रही है, भजो बिहारी जी को और मेरी राधा रानी को। स्वामी जी ने तो कितना सुंदर कहा है, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बादी द्योस चार के हला भला में, तू कहां ले गो लादी। माया मद गुण मद जोवन मद, भूल्यो नगर विवादी। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लगे फिराद। स्वामी जी कहते हैं कि अरे जीव, जब तक तू जी तब तक उन हरि को भज, और बात सब बादी, संसार के बाकी सभी बातों को पीछे कर दे। बाद में सोचना, पहले हरि को भज, मेरे बिहारी जी को भज। द्यौस चार के हला भला में, तू कहां ले गो लाद। 4 दिन के इस क्षण भंगुर जीवन में सोचो, स्वामी जी कहते हैं हला भला में, यानी जीवन की इस भागम भाग में आखिर तू
अपने साथ क्या क्या ले जाएगा? तू कहां ले गो लादी? इसलिए प्यारे, बस हरि भज, हरि भज, और बस हरि को ही भज। गोस्वामी जी ने भी तो कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे विशेष रूप से कहूंगा कि गुरु मंत्र में अपनी निष्ठा को कम मत होने देना। मेरे श्री बांके बिहारी के चरणों में अपने विश्वास को कम मत होने देना। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, कभी कम ना हो। इसी विषय पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, थोड़ा लंबा है पर बहुत धैर्य से सुनना, और बड़ा अनोखा भी है। आपको आनंद भी आएगा और मैं आपको सुनाऊंगा भी जरूर। किसी गांव में ना एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सदाचारी, भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वे ब्राह्मण किसी यजमान के यहां पूजा कराकर अपने घर लौट रहे थे। तभी मार्ग में उन्होंने देखा कि कोई कन्या एक ओर बैठी साग सब्जी फल बेच रही है, और खरीदने वालों की तो भीड़ लगी हुई है। कोई तुलवा रहा है तो कोई उससे मोल भाव कर रहा है। वैसे तो वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन उसी मार्ग से निकलते थे, और वो कन्या भी वहीं साग सब्जी बेचा करती थी। परंतु आज उन खरीदने वालों की भीड़ में उन ब्राह्मण देवता का कोई जान पहचान वाला मिल गया। उसने उन्हें रोक लिया और उनसे वार्तालाप करने लगा। अब बात करते करते ब्राह्मण देव का ध्यान भी उस सब्जी बेचने वाली पर गया, तो उन्होंने देखा कि उसके पास तोलने के लिए पत्थर का बस एक ही बाट है, और उस एक ही पत्थर के बाट से वो 1 किलो वाले को 1 किलो, 5 किलो वाले को 5 किलो और 10 किलो वाले को 10 किलो तोल करके दे रही है, और खरीदने वाले लाइन लगाकर खरीद रहे। ब्राह्मण देव को बड़ा ही मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने साथ खड़े व्यक्ति से पूछा कि यह तो बड़ा ही कमाल है कि एक ही पत्थर के बाट से सबको तोल करके दे रही है। क्या सबका वजन सही होता होगा? अब उस ब्राह्मण के परिचित व्यक्ति ने कहा कि हाँ महाराज, बात तो बड़े ही अचरज की है, परंतु हम लोगों ने तो कई बार इससे लिए हुए सामान को दूसरी जगह तुलवा करके देखा, और हमेशा वजन बिल्कुल सही निकलता है। अब तो यह सुन के ब्राह्मण के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वे तो जैसे वहीं खड़े के खड़े रह गए, स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर देखने के बाद वे उस कन्या से बोले कि बेटी, क्या ये पत्थर तो मुझे दोगी? उस कन्या ने कहा कि महाराज, क्योंकि ब्राह्मण वेश देखा तो पहले प्रणाम किया और बोली मैं पत्थर आपको नहीं दे सकती। आपको नहीं मालूम, मैंने बड़ी कृपा से इसको पाया है। ब्राह्मण बोले कि बेटी, क्या तुम मुझे बताओगी तुमने ये पत्थर कैसे पाया? वो कन्या बोली, महाराज हमारा परिवार बहुत गरीब है, हम यहीं साग सब्जी फल बेचकर गुजारा करते हैं। मेरे घर में मेरी माँ और मेरा एक भाई है। मेरे साथ परेशानी यही थी कि मेरे ये बाट हमेशा खो जाते थे। मेरी माँ और मेरा भाई मुझ पर बहुत नाराज होते थे। लगभग 3 साल पहले की बात है।
महाराज मेरी ही लापरवाही के कारण मेरे वजन तोलने वाले सारे बाट खो गए। मेरी मां और मेरा भाई मुझ पर बहुत ही नाराज हुए, यहां तक कि गुस्से में उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, इतने नाराज हो गए। और मैं घर से निकल करके रोती रोती नदी किनारे घाट पर आके बैठ गई। मनी मन मुरली वाले बांकी बिहारी को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैरों के पास मुझे एक पत्थर दिखाई दिया और मैंने इस पत्थर को उठाकर बिहारी जी से कहा कि हे वृंदावन बिहारी, हे बांकी बिहारी, मुझे न तो तोलना आता है और न ही बेचना आता है। अब तो आप ऐसी कृपा करो प्रभु कि इस पत्थर से मेरा सारा तोल भाव हो जाए। महाराज आप विश्वास मानना, मेरी उस सच्चे मन से की हुई प्रार्थना का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब मैं बस इस पत्थर को ही रखती हूं, मुझे अलग अलग बाटों की जरूरत ही नहीं पड़ती है और मेरा सारा तोल इस एक पत्थर से ही हो जाता है। अब आप ही बताओ ना महाराज, मैं प्रभु के इस प्रसाद को कैसे आपको दे दूं? मैं नहीं दूंगी। ये सुनकर के ब्राह्मण देव के हृदय में उस पत्थर के प्रति अद्भुत प्रेम प्रकट होने लगा। वे उस कन्या से बोले कि बेटी तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तुम्हें रुपए पैसे चाहिए, क्या चाहिए बताओ, कितने दूं? अब वो कन्या सोच में पड़ गई और कुछ देर सोच विचार करके बोली, महाराज अगर आप मेरी एक मदद कर दो तो मैं आपको ये पत्थर दे सकती हूं। ब्राह्मण देव बोले, बताओ बेटी क्या मदद चाहिए, क्या करूं? उसने कहा कि क्या आप मुझे वृंदावन जाने की हिम्मत दे सकते हो, ऐसा बल दे सकते हो कि मैं वृंदावन चली जाऊं? मेरे जीवन का बस एक यही सपना है कि मैं श्री धाम वृंदावन जाकर भक्ति के रंग में रंग कर अपना जीवन व्यतीत कर दूं। लेकिन महाराज मेरे पास जाने के पैसे नहीं हैं और न ही मेरे हृदय में वो साहस पैदा हो रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? मीरा जी ने भी तो कहा है ना, आलीरी माने लागे वृंदावननी को, आलीरी माने लागे वृंदावननी को। हमारे आचार्य ने भी कहा है कि कृष्णम नौमि किशोरम राधा दिविर रचितम प्रीत्या सुलभम वृंदाविपने निखिलेशम भक्तलेशतो वश्यम। आचार्य चरण कहते हैं कि मैं उन किशोर रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बांकी बिहारी को नवमी यानी बारंबार प्रणाम करता हूं, जो कि सुलभम वृंदा विपने यानी लेश मात्र भक्ति से ही श्रीधाम वृंदावन में बड़ी सुलभता से वे मिल जाते हैं। ऐसी हमारे वृंदावन की बंधु महिमा है। उस कन्या की वृंदावन जाने की बात सुनकर ब्राह्मण देव भी भाव विभल होकर बोले, बेटी अब तक तो फिर भी मुझे संदेह था कि मैं तेरी मदद कर पाऊंगा या नहीं, परंतु तेरा ये भक्तिपूर्ण संकल्प देखकर मैंने भी संकल्प कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुझे वृंदावन पहुंचा करके ही रहूंगा। मैं कुछ भी करके कम से कम इतने रुपयों का इंतजाम तो अवश्य करूंगा ताकि तुम वृंदावन पहुंच जाओ और वहां जाकर आराम से अपना गुजर बसर कर सको। पर बेटा तुम ये पत्थर संभाल कर रखना, मैं जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर
चले गए और चुपचाप आकर एक कोने में बैठे बैठे यही सोचने लगे कि मैं उसके लिए रुपयों का इंतजाम कैसे करूंगा। तभी उनकी पत्नी ब्राह्मणी ने उनको देख लिया कि आज कुछ उदास लग रहे हैं, न जाने क्या बात है। ब्राह्मणी ने पूछा कि इतना उदास क्यों हो, क्यों बैठे उदास, कुछ तो बोलो। ब्राह्मण देव बोले, मैं उदास नहीं हूं, मैं अंदर से कुछ व्याकुल हूं। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि घर में तो इतना धन नहीं है, कहां से लाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, अरे बस इतनी सी बात, क्या आपको याद नहीं, आपने तो मेरे लिए सुंदर आभूषण गहने बनवाए थे ना। अगर आज इतनी ही जरूरत आ पड़ी है तो फिर ये गहने किस काम के हैं। इन्हें आप तुरंत ले जाओ और बेच करके धन का प्रबंध कर लो। बस ये सुनकर ब्राह्मण को अंदर से थोड़ा अच्छा नहीं लगा, परंतु क्या करते, उनके मन में केवल दो ही बातें चल रही थी, उस कन्या का वृंदावन जाना और कैसे भी वो चमत्कारी पत्थर लाना। बंधुओं, अगले ही दिन ब्राह्मण देव ने गहने बेच करके पैसों का इंतजाम किया और तुरंत जाकर उस कन्या को वो राशि प्रदान कर दी। वृंदावन जाने का उसे भरोसा और हिम्मत दी। वो कन्या गदगद होकर अपना सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन की ओर निकल गई और जाते जाते वो शिला, वो पत्थर उन ब्राह्मण देव को थमा गई, दे गई। ब्राह्मण देवता ने वो शिला लेकर अपने माथे से लगाई और उसको लेकर उसी क्षण गंगा के तट पर आ गए। स्नान किया, संध्या वंदन किया और उस पत्थर को भी अच्छी तरह गंगा जल से धोया और फिर घर की ओर चल पड़े। अब देखो बंधुओं, यहां से घटना ये अद्भुत मोड़ ले रही है। आप सब सुन रहे हो ना, आप मेरे साथ भावपूर्वक इस घटना को सुनना। आपको साक्षात श्री बिहारी जी महाराज की लीला का दर्शन होने जा रहा है। कैसी अद्भुत वो लीला करते हैं। ब्राह्मण तो घर की ओर जा ही रहे थे, इतने में पीछे से एक बालक उनके घर पहुंचा और उनकी पत्नी ब्राह्मणी को जाकर बोला, मैया आज घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो, घर की सफाई करो, क्योंकि मालूम है आज तुम्हारे घर साक्षात ठाकुर जी श्री बिहारी जी आ रहे हैं। वो तो सरल हृदय ब्राह्मणी थी, सुनते ही इतना प्रसन्न होकर सारे घर की सफाई करी, पूजा की सामग्री एकत्र की, सारी तैयारी कर ली। जब ब्राह्मण देवता घर आए और आकर ये सब देखा तो बड़े अचंभित हुए। ब्राह्मणी से पूछने लगे कि आज कौन सा उत्सव है जो इतनी तैयारी कर रही है। ब्राह्मणी ने पीछे से घटी सारी घटना के बारे में अपने पति को बताया। आपको मालूम है, आपके आने से पहले एक बालक आया था और उसने कहा कि तैयारी करो, आज आपके घर ठाकुर जी आ रहे हैं, तो मैंने तो सारी तैयारी कर ली। बंधु, अब तो ये सुनते ही ब्राह्मण देव की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और उस शिला के प्रति उनका विश्वास और भी गहरा हो गया, दृढ़ होने लगा। ब्राह्मण देवता ने शिला को साक्षात गोविंद मानते हुए सिंहासन पर विराजमान किया, विधिवत पूजा की, उनको भोग लगाया और आरती भी उतारी। जब रात्रि में ब्राह्मण देव सोए तो स्वप्न में भगवान की वाणी सुनाई दी। प्रभु बोले, अरे ब्राह्मण, तूने मुझे यहाँ लाकर ठीक नहीं किया, अब जितना जल्दी हो सके मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा।
ब्राह्मण देवता बोले कि प्रभु भले ही मेरा सर्वनाश हो, परंतु अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है। ब्राह्मण तो सुबह से ही अर्चना में लीन हो गए, बाहर आना जाना भी कम कर दिया, सेवा पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। 2-4 दिन के बाद फिर स्वप्न में ठाकुर जी आए, फिर बोले देख अभी भी समय है, मुझे लौटा दे या कहीं मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा सब कर्मकांड चौपट हो जाएगा, कोई यजमान तुझे नहीं बुलाएगा, तू भूखा मरेगा। ब्राह्मण देव भी पक्के बोले हो जाने दो सब चौपट, रह लूंगा मैं भूखा, पर हे प्रभु अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बंधुओं ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण के सब यजमान उनसे रूठते चले गए, जो थोड़ा बहुत बाहर आना जाना होता था वो भी बंद हो गया था। अब घर में धन का नितांत अभाव हो गया, परंतु ब्राह्मण देव ने किसी भी बात की परवाह नहीं की, बस वो तो अपनी पूजा में, अर्चना में, प्रभु भक्ति में ही लगे रहे। कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति हुई, लगा मानो ब्राह्मण पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। प्रभु कितनी परीक्षा लेते हैं। एक दुर्घटना में तो उसका बेटा, बेटी और पत्नी तीनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप सोचें, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सब होने पर भी उन ब्राह्मण देवता का विश्वास प्रभु के चरणों में अचल और अटल बना रहा, टूटा नहीं। ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, प्रभु से बोले अब तुम जो भी कुछ कर लो, पर मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो तुम्हारा यह दास भी जिद्दी है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और ऐसा कहकर उसने ठाकुर जी को ना मोटे कपड़े में लपेटकर अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया, कस के, और उसी समय घर बार सब छोड़कर नंगे पांव निकल पड़े। गांव के लोगों ने जब देखा तो आपस में चर्चा करने लगे कि लगता है ये पंडित जी तो पागल हो गए, जब से पत्थर लेकर के आए हैं इनका तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया है। और हकीकत भी तो यही थी ना, ब्राह्मण तो मानो पूरी तरह से अब विरक्त ही हो गए हैं, उनकी पागल जैसी दशा हो गई। जहां जाते माथे पर कपड़े से ठाकुर जी को बांधे रखते थे। और आप तो जानते हो ना बंधुओं कि श्री बांके बिहारी जी के भक्त को तो लोग पागल ही समझते हैं। आपने तो कई बार कथा में सुना है ना, मैं कहा करता हूं ना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, तो हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। अब जो ब्राह्मण के जीवन में घटना घटी उसे और अब थोड़ा ध्यान लगा के सुनने योग्य है। बंधु, एक दिन नदी के किनारे बैठकर वे ही ब्राह्मण देवता उस पत्थर की पूजा कर रहे थे। तभी एक बालक जिसका सांवला रंग, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें वहां आया और जोर से छलांग लगाकर नदी के पानी में कूद गया। वो बालक तो इस ढंग से पानी में कूदा कि जल उछल करके ब्राह्मण के शरीर पर ही पड़ा सारा। अब ब्राह्मण का ध्यान उस बालक पर गया तो देखते ही रह गए, कितना सुंदर बालक है, मानो जल में कोई नील कमल प्रकट हो गया हो। अब वो बालक भी ब्राह्मण को देख करके बार बार मुस्कुराता था। जब वो नदी से निकलकर जाने लगा तो ब्राह्मण देवता ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? क्या इसी तरह नदी में कूदा जाता है? देखो मेरे सारे शरीर पर जल पड़ा, और इतना ही नहीं, ये देखो मेरे आराध्य ठाकुर जी पर भी जल के छींटे पड़ गए। क्या तुमने देखा नहीं था? मैं यहां बैठ कर के प्रभु की पूजा कर रहा था। वो बालक बोला, बाबा मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, आप
मुझे क्षमा करें और क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध से भजन का फल नष्ट होता है। इसलिए बंधुओं, कहा है ना, नास्ति क्रोध समो रिपोह। बंधु, उस बालक के मुख से साधना पद की इतनी ऊंची बात सुनकर ब्राह्मण देवता और भी मंत्र मुक्त हो गए। बोले, नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैंने तो बस तुमसे बात करने के लिए तुम्हें रोका है। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम किसके लाला हो, क्योंकि ऐसा सुंदर रूप मैंने तो कभी देखा नहीं। कैसी अमृत घोली मीठी मीठी तुम्हारी बोली है। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। बालक बोला, बाबा, मेरा एक नाम हो तब तो मैं आपको बताऊं। मेरा कोई एक नाम है ही नहीं, जिसका जो मन करता है उसी नाम से मुझे पुकार लेता है। ब्राह्मण देव बोले, तो कम से कम ये तो बताओ कि कहाँ रहते हो तुम। बालक बोला, बाबा, हम तो यहीं आपके आसपास ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या फिर कभी दोबारा मैं तुम्हें देख पाऊंगा। बालक ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल देख पाओगे। और ऐसा कहकर उसने एक वंशी ब्राह्मण के हाथ में थमा दी और कहा कि जब जरूरत पड़े इसे बजाना और बजाते ही मैं आ जाऊंगा। ब्राह्मण के एक हाथ में वंशी देकर साथ ही दूसरे हाथ में बड़ा ही सुंदर एक फूल पकड़ा दिया और कहा कि फूल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये फूल किसी भले अच्छे इंसान को देना, तुम्हारा मंगल होगा। और बस ये बोलकर वो बालक वहां से चला गया। बालक जा रहा था, ब्राह्मण देवता उसे निर्निमेष दृष्टि से टकटकी लगाए दूर जाते हुए देखते रहे और मन में सोचते रहे कि हरेर यद यद करिष्यति तस्सैव तस्य लीलेति। यानी वो बांकी बिहारी जो भी करेंगे वो सब उनकी लीला ही तो है। और ऐसा सोचकर उन्होंने भी अपने ठाकुर जी को उठाया और हर बार की तरह वस्त्र में लपेटकर माथे से बांध लिया। वंशी फूल साथ लेकर वहां से अपनी मौज में निकल पड़े। जब मार्ग में चलते जा रहे थे तो देखा कि नगर का राजा हाथी पर बैठकर सामने से आ रहा था और जो भी रास्ते में उसे गरीब निर्धन दिखाई देता उसे दान करता था, दान करता हुआ जा रहा था। उस राजा को देखकर ब्राह्मण के मन में आया कि राजा तो बड़ा ही परोपकारी मालूम पड़ता है, दीन दुखियों पर दया का भाव रखता है। तो तभी याद आया कि उस बालक ने भी कहा था कि जो भी तुम्हें दयावान नेक इंसान मिले उसे फूल दे देना। तो क्यों न इस फूल को इस राजा को ही दे दूं, ताकि ये और समाज की सेवा करे। और तुरंत आगे बढ़कर अविलंब उन्होंने राजा के हाथ में वह फूल पकड़ा दिया। फूल को देखकर एवं उसकी महक लेकर आनंद से भर गया और उसने अपने महल में जाकर अपनी सबसे बड़ी रानी को वो फूल दे दिया। बंधुओं, उस फूल की खबर देखते ही देखते देखते सारे महल में फैल गई। राजा की अन्य रानियां भी राजा से निवेदन करने लगी कि हमें भी यही फूल चाहिए, चाहे जहां कहीं से भी लाकर दें। अब तो राजा चक्कर में फंस गया और फूल कहां से लाएं, क्योंकि उसके बगीचे में फूल तो हजारों लाखों थे, पर ऐसी महक वाला फूल, इतना सुंदर फूल उसने कभी जीवन में देखा ही नहीं था। राजा अपने दरबार में आए, अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ उस ब्राह्मण को खोजो जिसने हमें मार्ग में फूल दिया था। सिपाही आदेश पाते ही निकल पड़े और पूरे नगर में ढूंढा तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वही ब्राह्मण देवता अपने सिर पर
सिला बांधे हुए उस पेड़ की छाया में बैठे मस्ती में भजन गुनगुना रहे हैं। सिपाहियों ने जाकर सारी बात बताई और कहा कि महाराज, जो फूल आपने राजा को दिया था, हमें वैसे ही और फूल चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? ब्राह्मण बोले, भैया मेरे पास तो वो एक ही फूल था जो मैंने आपके राजा साहब को दे दिया, अब तो मेरे पास है ही नहीं। पर आप ऐसा करिए, आप सभी वापस महल में लौट जाइए और अपने राजा को कहिएगा कि मैं फिर भी चेष्टा करूंगा फूल लाने की। अगर मैंने और फूल पाए तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब सिपाही तो लौट करके चले गए, पर ब्राह्मण देवता बेचैन होने लगे कि वो बालक मुझे अब फिर कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढूं। और सोचते सोचते उनको वो वंशी याद आ गई। अरे, उस बालक ने तो मुझे वंशी दी थी ना, और कहा था कि जब बजाओगे तो मैं दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा, क्या बजाकर देखूं। और ये सोचकर जैसे ही उन्होंने वो मुरली बजाई तो तुरंत पेड़ के पीछे से वही बालक भागता हुआ पुनः सामने आ गया। ब्राह्मण तो कुछ बोल ही ना सके और भाव विह्वल होकर उस बालक की रूप माधुरी का पान करने लगे। कितना सुंदर है। बालक ने कहा, बाबा आपने मुझे याद किया, तो बताओ क्यों बुलाया मुझे। वो मीठे शब्द सुनकर मानो ब्राह्मण देवता की तो समाधि टूटी और बोले कि लाला, जैसा फूल आपने मुझे दिया था, क्या ऐसा फूल एक और मिलेगा? वो सांवरा सलोना बालक मुस्कुरा करके बोला कि बाबा, वैसा फूल तो मेरे पास दूसरा नहीं है, परंतु मैं एक ऐसी जगह आपको ले चल सकता हूं जहां एक नहीं, उन्हीं फूलों का पूरा बगीचा है। आप मेरे साथ चलोगे? ब्राह्मण देवता बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। तो बालक ने कहा, ठीक है, फिर आप अपनी आंखें बंद करो। और ब्राह्मण देवता ने अपनी आंखें बंद की। बालक ने कहा कि बस अब आंखें खोलना नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ करके लेकर चलूंगा, आप बस चुपचाप चलते रहना। और तुरंत बालक ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा और न मालूम किस रास्ते से बातें करते हुए धीरे 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 लेकर उन्हें कहीं जाने लगे। चलते 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 ब्राह्मण को ऐसा लगा कि मानो उस बालक ने हाथ छोड़ दिया है, और ये जानकर घबराते हुए तुरंत ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोल दी। तो क्या देखा कि सामने वो बालक नहीं था। चारों ओर नजरें घुमाई तो क्या देखते हैं कि एक अद्भुत स्थान जहां वे पहुंच गए हैं, जहां चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता पता और पुष्पों की मधुर सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित और सुशोभित हो रहा है। उस बगीचे के बीचों बीच एक मनोहर महल है, अद्भुत महल है। ब्राह्मण देवता साहस करके थोड़ा आगे बढ़े। महल के अंदर जब प्रवेश किया, देखते हैं कि महल के अंदर बीच में रत्नों से सुशोभित एक दिव्य सिंहासन रखा हुआ है और वो सिंहासन खाली है। ब्राह्मण देवता ने उसे पवित्र समझकर प्रणाम किया, झुककर अपना मस्तक उस सिंहासन पर रख दिया। बंधो, आपको तो याद ही है ना कि ब्राह्मण देवता के सर पर तो वस्त्र में लिपटी हुई वो शिला बंधी हुई है। तो जैसे ही ब्राह्मण ने अपना मस्तक उस सिंहासन से लगाया, तुरंत ही वस्त्र खुल गया और उसमें से शिला निकलकर सिंहासन पर आ गई। हड़बड़ा करके ब्राह्मण देवता ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उसी समय उस शिला में से एक विद्युत उत्पन्न हुई और उस विद्युत में से साक्षात मेरे प्रिया प्रीतम
मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रकट होकर मेरे प्रभु सिंहासन पर विराजमान हो गए। ब्राह्मण देव चरणों में गिर गए। प्रभु मुस्कुरा कर के बोले, बाबा हमारी खातिर आपने कितने कष्ट पाए, परंतु फिर भी तुम्हारा विश्वास अटल रहा, तुम्हारी निष्ठा टूटी नहीं। दुख आने पर भी तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे पकड़े रहे, इसलिए अब हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और आज से हम तुमको सशरीर अपने नित्य लीला धाम में ले आए हैं। और भगवान ने इशारा करके ये भी दिखाया कि वो देखो, वो खड़ी है तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी कन्या, हम तुम्हें सपरिवार अपने निकुंज में ले आए हैं। तभी ब्राह्मण ने देखा कि जिस सब्जी वाली कन्या ने ब्राह्मण को वो ठाकुर जी दिए थे शिला के रूप में, वो भी ठाकुर जी के उस निकुंजों में भजन साधना वृंदावन वास करके आज निकुंजों में बैठी है। बंधु, तभी तो यह बात भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तांस्त्यक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जो मेरा समर्पित भक्त संसार, घरबार, धन, स्त्री, पुत्र, इहलोक और परलोक की परवाह छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, भला मैं अपने ऐसे शरणागत, समर्पित और दीवाने भक्त को कैसे छोड़ सकता हूं। कथम तांस्त्यक्तुमुत्सहे। तो बंधुओं, अंत में स्वामी जी के इस पवित्र पद को फिर मैं आपको याद करा रहा हूं। जोलों जीवे तोलों हरि भज रे मन, और बात सब बाध देउस चार के हला भला में तू कहाँ ले गोलाद। बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि आज आप लोग मेरा जन्मोत्सव, मेरा जन्मदिन भी मनाते हो इस पर्व पर, तो मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि आप मुझे बधाई भी तो दोगे ना, तो बधाई के रूप में, उपहार के रूप में बस यही चाहता हूँ कि श्री बिहारी जी और श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए खूब खूब गुरु मंत्र का जाप करो, जिससे बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर हो। निरंतर आप बिहारी जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करते रहें और बिहारी जी अंत में आपको निकुंज का भी अधिकारी बनाए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।